औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बहुत ही हसास मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना सेंटर में कल के होने वाले ऑपरेशन की गर्द अभी पूरी तरह बैठी नहीं थी कि हम जो है वो ऐसे नित नए कारनामे यहाँ पर सर अंजाम देते हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें हज़ीमत उठाना पड़ती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कल कतर एयरवेज़ की जो फ़्लाइट पाकिस्तान गई है उसमें से बहुत से लोगों को जो है वो फ़्लाइट में सवार नहीं होने दिया गया, और उसकी लोग वैसे तो वजह ये बयान कर रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी में उनका जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं था। ये बिल्कुल जो है ये फेक ख़बर है, क्योंकि असल वजह ये थी कि वो जाली जो है उन्होंने PCR जो है वो टेस्ट वो जो बनवाए थे वो उन्होंने जो है वो जाली तरीके से हासिल किए थे, लिहाजा इसकी वजह से जो है वो उनको जहाज़ों पर चढ़ने नहीं दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही दुख की खबर है कि हमने हर काम के अंदर जो है वो दो नंबरी दिखाना होती है, और ये दो नंबरी जो है ये हमें हमेशा जो है वो हज़ीमत का सामना करने पर मजबूर कर देती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा खेल है कि जो इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। अगर मैं वो इशू कर रहा हूं तो जाहिर बात है कि उसके इशू करने में सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं हूं कि जो उस शख्स की जान से भी खेल रहा हूं कि जिसको मैं वो सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं। इसमें होता क्या है कि किसी एक बंदे का सर्टिफिकेट ऐसा हासिल कर लिया गया है कि जो हुआ है, और उसको जो है वो कोरल ड्रा में या एडोब फोटोशॉप में जाकर उसके ऊपर जो है अगर किसी का नाम जो है वो मोहम्मद शब्बीर लिखा हुआ है तो उसको वहाँ से काट कर मिर्ज़ा नदीम बेग कर दिया जाता है, या कोई और नाम जो है वो दे दिया जाता है। और वो जाली जो है वो होता है क्योंकि वो उसका तो होता नहीं अपना, वो तो किसी और का होता है। और अगर फ़र्ज़ करो कि मेरे अंदर वो सिम्पटम्स हैं तो मैं वो सिम्पटम्स लेकर जो है वो जहाज़ पर भी जा रहा हूँ, और फिर जहाज़ से उतरकर जब अपनी फैमिली में जाऊँगा तो उनके लिए मैं कितना बड़ा ख़तरा बन जाऊँगा। तो ये जो है ये काम यहाँ पर जो है ट्रैवल एजेंट भी कर रहे हैं, और उन ट्रैवल एजेंटों के नाम भी मेरे पास हैं। मैं सिर्फ उनसे ये 10 ब 10 गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो है ये धंधा बंद कर दें और इस तरह से इंसानी जानों के साथ मत खेलें। और आप भी जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल करें, जो पैसेंजर्स पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो 120 यूरो देकर तो उनसे वो सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, और उसके जाली होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो उसकी वक्त उसको टिकट के साथ नहीं थमाते, बल्कि उसे कहा जाता है कि आपको हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपके पास आ जाएगा। और जब बंदा वो जो है एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है और वहां जाकर वो व्हाट्सएप करता है तो उस वक्त चूँकि ट्रैवल एजेंट को भी यकीन हो गया होता है कि वो बंदा जो है इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, तो वो उसको फैक्स कर देता है, व्हाट्सएप में उसको भेज देता है, और वो जो है वो लेकर जो है वो चला जाता है। लेकिन अब जो है ये खेल जो है ये मज़ीद कोई तमाशा दिखाए और कोई बड़ी बदनामी का बायस बने, तो हमें जो है ऐसे लोगों को जो है वार्न करना चाहिए, और ऐसे सर्टिफिकेट लेने की जो है हौसला शिकनी करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि जिससे सिर्फ मेरी जान को नुकसान होगा या किसी दूसरे की। हम तो दूसरे की जान लेने के दर पे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं जहाज़ में जब बैठूंगा कोरोना पॉजिटिव के साथ, तो जाहिर बात है कि अपने गिरदा नवाह के लोगों को जो है वो उससे मुतासिर करूंगा, और फिर घर में जाकर, जैसे कि आपको मालूम है कि जो सबसे पहले जो एक पाकिस्तानी के यहाँ से स्पेन जाने के बाद उसकी मौत हुई थी कोविड-19 की वजह से, उसकी वालदा जो है वो इसी वजह से इंतकाल कर गई थी, और दीगर भी उसके घर वाले जो है वो उससे मुतासिर हुए थे, और किसी और के भी जो है वो इंतकाल करने की इत्तला थी। तो लिहाजा ये मामला जो है ये फैलाव वाला है, इसमें हमें जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो मैं अपने तमाम हमवतनों से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें कि जो ये काम कर रहे हैं उनको जो है आप कहें कि भाई मैं नहीं लूँगा। और उसमें ये भी होता है कि वैसे तो वो रूटीन में 120 यूरो का बना के देते हैं, लेकिन आपको अर्जेंटली चाहिए तो वो उसके लिए 150 यूरो से लेकर 180 यूरो तक वसूल कर रहे हैं। तो खुदारा अपनी जानों से मत खेलें। ये जो है ट्रैवल एजेंट ये कोई पैसे कब्र में लेकर नहीं जाएगा, ये इसके जो है वो कब्र के कीड़े बनेंगे और वहाँ पर इसका जो है वो बेड़ा गर्क होगा। वो यहाँ पर वो वक्ती तौर पर ऐसे लोग जो है उनके आप कभी घरेलू हालात देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत ही जो है मुसीबतों में घिरे होते हैं। वालिदैन बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे लूले और अपाहज पैदा होते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो लोगों के साथ जो है वो फ्रॉडबाजी कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है इस काम के अंदर
خود کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر پیش کریں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی پاکستانی بھائی نے پاکستان جانا ہے تو وہ اپنا PCR ٹیسٹ کروا کر جائے، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جائیں ہاسپٹل میں، جو ہے وہ پرائیویٹلی بھی ہوتا ہے، جو پیسے آپ یہاں پر ایک جعلی سرٹیفکیٹ پر بھر رہے ہیں وہ کسی پرائیویٹ کلینک پر جا کر آپ دیں تو آپ کو وہاں سے اصلی جو ہے وہ ملے گا، اور وہ آپ کی جان کا بھی ضامن ہوگا، آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر ہیں ان کی جانوں کو بھی محفوظ رکھیں گا، اور جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کے گھر والوں کی بھی جو ہے حفاظت کا ضامن ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہی گزارش کرنی تھی آپ سے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ اس دھندے سے نہ نکلے تو ان کے نام بھی افشا کرنے میں مجھے جو ہے وہ کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے خاص طور پر ایسے کام میں کسی کے شرکت کار نہ بنیں، اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس کو بھی جو ہے بدبخت کو اس کام سے روکیں۔ تو ناظرین محترم، یہی آج کا میرا موضوع تھا۔ آخر میں بس وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کی جو ہے وہ فیڈ بیک سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے، ہماری جو ہے وہ ہمت بنتی ہے، ہمیں قوت ملتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔